जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 की हिंदी की नई पुस्तक मल्हार के पाठ नंबर 2 तीन बुद्धिमान के प्रश्न उत्तर और उनकी गतिविधियों को हल करेंगे, विस्तार से समझेंगे और लिखित रूप में इनका उत्तर देंगे। तो आप ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। आइए स्टार्ट करते हैं पाठ से। पहला, मेरी समझ से। लोक कथा के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, उसका सटीक उत्तर बताना, सबसे सटीक। उसके सामने आप तारा बनाना है, तारा यानी कि स्टार बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो देखो पहला प्रश्न, लोक कथा में पिता ने अपने बेटे से धन संचय करने को कहा। उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है। जब कहानी में एक निर्धन बाप के 3 बेटे थे तो पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने के लिए कहा था, तो इस बात का क्या अर्थ था। तो उसमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कि खेती बाड़ी करना और धन इकट्ठा करना, ये, या पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना, या ये हो सकता है, या ऊँट का व्यापार करना, यह हो सकता है, या गांव छोड़कर किसी नगर में जाकर बसना। जो सबसे सटीक उत्तर है, तो पिता ने अपने पुत्र से कहा था कि पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना, ये। तो आप इसके सामने इस तरह से स्टार बना देंगे, ठीक है। और ये क्यों कहा था, इसका उत्तर आप इस तरह से भी समझ सकते हैं विश्लेषण के तौर पर। पिता ने अपने बेटों को सलाह दी कि वे रुपये, पैसे और सोने चांदी के बजाय पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि को संचित करें। मतलब अगर उन्हें संचित करना है, कुछ हासिल करना है, तो अपनी पैनी दृष्टि, देखने के नज़रिए को, तीव्र बुद्धि का विकास करें। यह धन उन्हें कभी कमी नहीं महसूस होने देगा। इसलिए सही उत्तर इसमें पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना है, ठीक है बेटे। अब देखो दूसरा, तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊँट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। जहाँ पर 3 भाई जो थे उन्होंने अपने ज्ञान का और बुद्धि का इस्तेमाल करके ऊँट के बारे में सटीक जानकारी दे दी। जो घुड़सवार ढूंढ रहा था अपने ऊँट को, तो उसके बारे में सटीक जानकारी दे दी। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इसमें आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको सबसे सटीक कौन सा लगता है वो बताना है। पहला, बुद्धि का प्रयोग करके ऊँट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है, या समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है, या किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है, या ये हो सकता है। चौथा, कि ऊँट के बारे में जानने के लिए दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। जो उसका सबसे सटीक उत्तर होगा वो होगा समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हमारे सामने कोई समस्या आएगी तो हमें उसका ध्यान से निरीक्षण करना, ध्यान से मूल्यांकन करना, उससे ध्यान देना उस पर कि ऐसा क्यों हुआ, इस समस्या, उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं इस प्रश्न को। भाइयों ने अपने अवलोकन और बुद्धि का उपयोग करके ऊँट के बारे में सटीक जानकारी दी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सावधानीपूर्वक निरीक्षण और बुद्धि किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर मनुष्य के पास बुद्धि है, सोचने समझने की शक्ति है, ताकत है, सही और गलत को पहचानने की बुद्धि है, तो वह बड़ी से बड़ी समस्या से भी निकल सकता है। वह उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए यह उत्तर सबसे सटीक है, ठीक है बेटे, समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा है, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया। उन तीनों भाइयों की बुद्धि पर विश्वास किया, जो बात उन्होंने कही थी, राजा ने विश्वास क्यों किया। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया। दूसरा, राजा को ऊँट के स्वामी की बातों पर संदेह था। तीसरा, राजा ने स्वयं ऊँट और पेटी की जाँच कर ली थी। चौथा, भाइयों ने राजा को अपनी बातों में उलझा लिया था। जो उसमें सबसे सटीक है वो पहला होगा, क्योंकि भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया।
जो उनके पास बुद्धि थी, देखने सोचने समझने की शक्ति थी तीनों भाइयों के पास, उन्होंने उसका इस्तेमाल करके राजा को समझाया। और इसमें तीसरा भी हो सकता है, दोनों ही हैं, आंसर होने चाहिए। राजा ने स्वयं ऊँट और पेटी की जांच भी कर ली थी, जिससे और से उन्हें विश्वास हो गया था। तो सबसे पहले दूसरा, वो पहला, और फिर तीसरा। आप देखो यहाँ पर, आप इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास किया, तब उन्होंने तर्क के साथ ऊँट और पेटी के बारे में सही बताया। साथ ही राजा ने पेटी की जांच भी करी और जिसकी उसके पुष्टि हो गई, विश्वास हो गया, ये इसलिए दोनों उत्तर सही हैं। ठीक है बेटे, आप चौथा पढ़ देखेंगे। लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा है। जो लोक कथा है, जो ये कथा बताई गई है हमारे सिलेबस में है, जो पाठ पढ़ा है 3 बुद्धिमान, उसमें जो पात्र है 3 भाई, घुड़सवार, राजा, और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन कौन से मूल्य छिपे हो सकते हैं, उनको बताना है हमें। जिसमें है पहला ऑप्शन, दोषी को कड़े से कड़ा दंड देना हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। दूसरा, अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। राजा की प्रत्येक बात और निर्णय को सदा सही माना जाना चाहिए। ऊँट की चोरी को निर्णय के लिए सेवक की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इसमें जो सबसे सटीक है कि अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। जो राजा है, तो अगर कोई राजा या कोई भी सरकार है तो पहले जांच करे तभी किसी को दोषी ठहराए। ठीक है, तो बिना जांच के किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। इसका उत्तर ये होगा। ठीक है बेटे, यहाँ पर आप स्टार बना लेंगे और इसका उत्तर आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। राजा ने भाइयों को दोषी ठहराने से पहले उनकी बुद्धिमत्ता की जांच की और सही निर्णय लिया। इससे यह मूल्य सामने आता है कि बिना जांच के किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। ठीक है बेटे, अब आगे देखो दूसरा खा। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने भिन्न उत्तर चुने हो। जो आपके साथ साथी बैठे हैं उन्होंने दूसरे उत्तर चुने हो, अपनी दृष्टि से उन्हें लगा हो कि ये उत्तर सही है, तो आप अपने मित्रों के साथ उनके साथ चर्चा करनी है और आपने ये उत्तर ही क्यों चुने, फिर उत्तर देना है। तो आप इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे कि मैंने उपरोक्त उत्तर, जो उत्तर ऊपर चुने हैं वैकल्पिक, इसलिए चुने हैं क्योंकि लोक कथा में, इस कहानी में 3 बुद्धिमान में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि भाइयों की पैनी दृष्टि और बुद्धि ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनके जो 3 भाई थे उनके पास बुद्धि थी, विवेक था, चीज़ों को देखने समझने की ताकत थी, विवेक था, तो उन्होंने उसका सही इस्तेमाल किया। उनके पिता ने उन्हें यही सलाह दी थी कि, और उन्होंने उसी का उपयोग करा, अपनी बुद्धि का, विवेक का उपयोग किया। ऊँट और पेटी के बारे में सटीक जानकारी दी, जो ऊँट के बारे में जो बताया था, और पेटी, जो राजा ने जब उनका परीक्षण किया तो पेटी के बारे में जो बताया, उनकी सटीक जानकारी दी। राजा ने भी उनकी बातों और उनकी जांच के आधार पर उनको सही माना कि ये सही बोल रहे हैं, इन्होंने चोरी नहीं की, उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। अपने मित्रों के साथ चर्चा में मैं यह समझाऊंगा कि कहानी का मुख्य संदेश बुद्धि और अवलोकन की शक्ति है, और यही कारण है कि मैंने ये उत्तर चुने हैं। आप इस तरह से आप अपने उत्तरों को सही ठहराएंगे, तर्क के साथ बताएंगे। ठीक है, आगे देखो पंक्तियों पर चर्चा। यहाँ पर पंक्तियों पर चर्चा, पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए। जो आपके समूह हैं, आपके साथ सहपाठी दोस्त बैठे हैं, पढ़ने वाले, ठीक है, उनके साथ अपने विचार साझा करने हैं। तो इसके किस तरह से पंक्तियों का उत्तर आप किस तरह से समझेंगे, देंगे, यहाँ पर दिए गए हैं। पहला का, रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में उन्नीस ही रहोगे। ये बात एक निर्धन पिता ने अपने 3 बेटों को कही थी।
ये पंक्तियाँ जो है आपके 3 बुद्धिमान में कहानी में हैं। तो इसका उत्तर ये है, निकल के आता है कि इस पंक्ति में पिता ने अपने बेटों को समझाते हुए कहा, अपने तीनों बेटों को समझाया कि सच्चा धन पैसा या सोना चांदी नहीं है, कि जो आप समझते हो कि पैसा सोना चांदी ही वास्तविक धन है, बल्कि पैनी दृष्टि मतलब सावधानी से देखने की क्षमता, चीज़ों को परखने की क्षमता, सही को सही गलत को गलत जानने का विवेक, बुद्धि, वह पैनी दृष्टि होनी चाहिए। और तीव्र बुद्धि, समझ और तर्क की शक्ति होनी चाहिए। अगर कोई बात बताई जा रही है, समझाई जा रही है, उसको समझना, फिर उस पर तर्क के साथ बताना, उस पर प्रतिक्रिया देना। ठीक है, ये होना चाहिए, यही असली धन है। एक पिता अपने बेटों को समझा रहा है, यह धन कभी ख़त्म नहीं होता, ये जो धन है कभी ख़त्म नहीं होता है, और बल्कि जीवन में बढ़ता जाता है। और जो जीवन में हर कमी रह जाती है या जो कमी होती है उसको पूरा करता है। ठीक है, इसे व्यक्ति हमेशा दूसरों से बेहतर स्थिति में रहता है, दूसरों से बेहतर जीवन व्यतीत करता है। अच्छा, कहीं भी जीवन में कहीं भी कभी भी चला जाए, पूरे जीवन में कहीं भी वो उसके साथ कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया में वह कहीं भी चला जाए तो उसे अपनी बुद्धि और विवेक के साथ वो उसका इस्तेमाल करके वो कहीं भी अपने जीवन में बसर कर सकता है, उसको कभी कभी कमी नहीं आएगी। आगे देखो, विचार में बताएंगे कि ये पंक्ति मुझे बहुत प्रेरणादायक लगी जो एक पिता ने अपने पुत्रों से कही, क्योंकि यह बताती है कि ज्ञान और समझ ही सबसे मूल्यवान संपत्ति है, कि मनुष्य की बुद्धि, विवेक, समझ ही सबसे मूल्यवान संपत्ति है इस दुनिया में। इससे हम किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी समस्या है हमारे जीवन में, हम अपनी बुद्धि और समझ का इस्तेमाल करके उसका समाधान ढूंढ सकते हैं, समाधान मानी हल, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आगे देखो आप पंक्ति, हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए। तो यहाँ पर पिता अपने बेटों से कह रहे हैं कि कोई भी हर वस्तु या स्थिति हो उसे पूर्णतः समझो, फिर उसे जानने का प्रयास करो कि ऐसा क्यों हुआ, क्या है, जिससे कि तुम्हारी दृष्टि से कोई भी बारीक से बारीक चीज़ भी, बारीक से बारीक वस्तु भी छूट ना पाए। तो इसमें क्या है, इसका उत्तर देखो, पूरा इस तरह से आप लिखेंगे। इसका अर्थ होगा इस पंक्ति का कि इस पंक्ति में पिता बेटों को सलाह देते हैं कि वे अपने आसपास के हर चीज़ और परिस्थिति को ध्यानपूर्वक देखें, जो हमारे आसपास घटित हो रहा है या जो आसपास माहौल है उसको ध्यान से देखें और पूरी तरह समझने की कोशिश करें। समझने मतलब उसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करें कि हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों है। कोई भी बात उनकी नज़र से नहीं छूटनी चाहिए, छोटी से छोटी बात भी, छोटे छोटे से वस्तु भी उनकी नज़र से ओझल नहीं होनी चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए। विचार यह होगा कि यह पंक्ति हमें सिखाती है कि हमेशा जागरूक और सतर्क रहना चाहिए, एकदम एक्टिव रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें छोटी छोटी बातों का, कोई भी हमें कोई बता रहा है या हमारे सामने छोटी से छोटी घटना घटित हो रही है तो हमें उसे अच्छी तरह से समझना चाहिए, परखना चाहिए। वह भी हमें बहुत अच्छी सीख दे सकती है और मुश्किल परिस्थितियों में सही निर्णय जिससे हम ले सकें। ठीक है बेटो, आगे देखो। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। यहाँ पर तीनों भाई बता रहे हैं कि इस पंक्ति में कि हमने अपने जो हमारे पास परिवेश रहा है हमने उसे पैनी दृष्टि से देखने का और बुद्धि से सोचने का प्रयास किया है। इसमें हमें बहुत समय लगाया है, हमने बहुत मेहनत की है। इसका पंक्ति का उत्तर ये होगा। इस पंक्ति में भाइयों ने बताया कि उन्होंने बचपन से ही अपने आसपास की चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया जो उनके आसपास घटित हो रहा था। ठीक है, और इसे अपनी आदत बना लिया, समझने को अपनी आदत बना लिया। इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी समय लगाया उन्हें। इसके लिए उन्हें अब चीज़ों को समझने, देखने, आसपास के वातावरण को देखने के लिए, परखने के लिए उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की है और काफ़ी समय लगाया, तब जाकर हमें ये ऐसी बुद्धि, तीव्र बुद्धि और पैनी दृष्टि हमें हासिल हुई है। इसका विचार ये होगा कि यह पंक्ति हमें सिखाती है कि किसी भी कौशल को विकसित करने के लिए, ठीक है, कौशल मतलब बेटा स्किल को विकसित करने के लिए समय और मेहनत की बहुत ज़रूरत होती है।
भाइयों की तरह हमें भी अपने अवलोकन और सोच को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास करना चाहिए कि हमें भी अब ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जिससे हम भी हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सके, चीज़ों को समझ सके, बेहतर तरीके से जान सके, जांच सके, परख सके। ठीक, जब भी हमें इस तरह की बुद्धि हासिल होगी। इसके लिए हमें बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, शुरू से ही चीज़ों को देखने के लिए हमें चीज़ों को परखना होगा, समझना होगा, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। मिलान करें। यहाँ पर बताया गया है कि आपको मिलान करना है। अब देखो कैसे। इसलिए लोक कथा में चुनकर कुछ वाक्य नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं, ये रहा स्तंभ 1, और कुछ इससे मिलते जुलते वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं यहाँ पर। तो स्तंभ 1 के वाक्यों को स्तंभ 2 से उपयुक्त वाक्यों से सुमेलित करना है, मिलान करना है, मिलाना है। ठीक है, अब कैसे मिलाएंगे देखो। पहला ये, कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। चल बसे मतलब वो मर गए, उनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, उन तीनों पुत्रों के पिता का स्वर्गवास हो गया कुछ समय बाद। मतलब कि इसका यहाँ पर मिलता जुलता वाक्य बन रहा है, थोड़े समय के बाद पिता का देहांत हो गया। ये होगा इसका पहले का। दूसरे का देखो, हम कहीं भी क्यों ना हों भूखे नहीं मरेंगे। इसका होगा कि 5वां, हम चाहे जहाँ भी हों हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। दूसरे का 5वां। तीसरा देखो, घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा। तो इसमें तीसरे का पहला होगा, घोड़े पर सवार व्यक्ति ने, घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार व्यक्ति ने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा, विश्वास नहीं हुआ जो उन्होंने बताया। ठीक है। चौथा देखो, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। यहाँ पर चौथे का चौथा ही होगा कि बचपन से ही हमें आदत हो गई है कि हम हर छोटी से बड़ी वस्तु को ध्यान से देखते हैं और ध्यान देते हैं। ठीक है। 5वें का देखो, लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न था। 5वें का तीसरा, लोग इतने अचंभित थे कि उनका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन था। इस तरह से आप मिलान करेंगे। आगे देखो, सोच विचार के लिए लोक कथा को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। तो आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किस तरह से देंगे देखो। यहाँ पर पहला प्रश्न का, तीनों भाइयों ने बिना ऊँट को देखे उसके विषय में कैसे बता दिया था। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा, उन्होंने रास्ते पर मिले चिन्ह, जब जिस रास्ते से ऊँट जा रहा था वहाँ पर उसके निशान बने हुए थे। घास की दिशा, जिस तरफ वो घास को खाता जा रहा था, मतलब इस एक आंख से दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ तो वो उसने खाई नहीं थी, घास को चरा नहीं था, तो घास की दिशा, पैरों के निशान, उनके बच्चे और महिला के पैरों के निशान, और पेटी की आवाज़। जब राजा ने उनका परीक्षण किया तो पेटी में से एक घूमने की आवाज़, की छोटी वस्तु के घूमने की, लुढ़कने की आवाज़ आ रही थी। जैसे संकेतों का सूक्ष्म निरीक्षण किया, उन्हें बड़े ध्यान से समझा, देखा। इस तीव्र बुद्धि और अवलोकन शक्ति से उन्होंने ऊँट के बारे में और वस्तु के बारे में सही अनुमान लगाया। ठीक है बेटा, आप समझ गए होंगे इसका उत्तर। खा देखो, खा का क्या है। आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है? तार्किक सोच, अवलोकन या सत्यवादिता? लोक कथा के आधार पर समझाइए। इनमें से 3 बातें बताई गई हैं कि तार्किक सोच को दिया गया है, अवलोकन को दिया गया है या सत्यवादिता को। ठीक है, आपको बताना है। इसमें उत्तर है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है अवलोकन, चीज़ों को समझने का नज़रिया, तरीका। क्योंकि पूरी कहानी में भाइयों ने हर घटना, वस्तु और निशान का गहराई से निरीक्षण किया। जो भी उनके सामने घटित हुआ, कोई भी घटना घटित हुई या कोई वस्तु को दिखाया गया, जो निशान उन्होंने देखे जगह जगह, उनका बड़ी बारीकी से, गहराई से निरीक्षण किया और वहीं से निष्कर्ष निकाला, वहीं से उत्तर निकाला। ठीक है, कि उन्होंने बिना देखे सब कुछ जान लिया। और जब उन्हें पता चल गया कि उन्हें उनके जीवन में, मतलब ये जो घटित हो रहा है सामने, वो क्यों हो रहा है, क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, यह उनकी पैनी दृष्टि और अभ्यास का परिणाम था। उन्होंने देखने की दृष्टि और उनका अभ्यास, एक्सपीरियंस था जो इन्होंने जब
सही मूल्यांकन किया। प्रश्न नंबर 3 ग लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया। पहले राजा को तीनों भाइयों पर विश्वास नहीं हुआ, मतलब संदेह की दृष्टि से देखा, लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना कि ये बेकसूर है। राजा की सोच क्यों बदल गई थी? इसके बाद में राजा की सोच क्यों बदल गई थी आपको बताना है। इसका उत्तर होगा राजा की सोच इसलिए बदल गई क्योंकि भाइयों ने पेटी में कच्चे अनार के बारे में सही अनुमान लगाया। जब राजा ने उन तीनों भाइयों का परीक्षण किया कि तब हम तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे, तब बताओगे कि इसमें क्या है, ठीक है। तो उसमें एक आम था, जो अनार था, कच्चा अनार, उसके बारे में सही अनुमान लगाया, जिसे राजा ने जांच कर सत्यापित किया। इसे परीक्षण करके ही बात को साबित हुई, ठीक है। और देखो भाइयों ने तर्क के साथ समझाया। कौन से तर्क के साथ? क्या समझाया कि ऊँट के बारे में कैसे जाना। जब उधर ऊँट जा रहा था, उधर निशान थे ऊँट के, एक तरफ घास चर रखी थी, या मतलब एक ही तरफ से घास चर रखी थी, समझा एक ही आँख से दिखाई देता है, और वहाँ पर पैरों के निशान थे, स्त्री पुरुष के, घास की स्थिति और जूतों के निशान। तो उन्होंने सटीक एक अंदाज़ा लगाया, जिससे उसके बारे में बताया कि हमने इस तरह से सटीक अंदाज़ा लगाया, तो राजा को विश्वास हुआ। उनकी बुद्धिमत्ता और सच्चाई ने राजा को प्रभावित किया। इन तीनों भाइयों की जो बुद्धिमत्ता थी, उनका विवेक था, ठीक है, उस पर भी उनकी सच्चाई पर राजा ने विश्वास किया, और राजा को महसूस हुआ कि वे चोर नहीं हैं, बल्कि असाधारण बुद्धिमान लोग हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनके पास इतनी तीव्र दृष्टि और बुद्धि विवेक होता है। आगे देखो, घ ऊँट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए था जिससे उसे अपना ऊँट मिल जाता? अब देखो, ऊँट के स्वामी ने भाइयों पर संदेह इसलिए किया क्योंकि पहला, भाइयों ने ऊँट के बारे में उन्हें ऐसी सटीक जानकारी दी, जैसे उसका आकार, ऊँट बड़ा था, उसकी आँखों से देखना एक आँख से ऊँट देख पाता है, और उस पर सवार महिला और बच्चे की, उस पर जो ऊँट है उस पर एक बच्चा और एक महिला सवार है, जो बिना देखे कोई नहीं बता सकता था। किसी न किसी जो व्यक्ति देखेगा तभी इसे इतनी बारीकी से बता सकता है। इसलिए ऊँट के स्वामी ने इन तीनों भाइयों पर संदेह किया। दूसरा, स्वामी को लगा कि इतनी जानकारी केवल चोर ही दे सकता है, क्योंकि उसने स्वयं इस बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि इसने उन तीनों भाइयों को कुछ नहीं बताया। तो उन्होंने अपने आप ही ऊँट जो घोड़े वाला था, या ऊँट जो सवार था, घुड़सवार, उसको सब कुछ बता दिया बिना बताए, तो इसलिए संदेह हो गया। तीसरा, हमें क्या करना चाहिए? इसमें स्वामी को भाइयों पर संदेह करने की बजाय उनकी सलाह मानकर उस दिशा में जाना चाहिए था जहाँ पर इन तीनों भाइयों ने बताया था कि ऊँट इस दिशा में गया है, जहाँ उन्होंने ऊँट को जाने की बात कही थी, ठीक है बेटे। उसे भाइयों से और जानकारी मांगनी चाहिए थी कि तुम्हें ऐसे पता था तो बताइए कि किस तरह प्रोग्राम कैसे जल्दी पहुंच सकते हैं ऊँट के पास, या उन्हें ऊँट मिल सकता है, जैसे निशानों के आधार पर ऊँट कहाँ जा सकता है। वह भाइयों की मदद ले सकता था, जो घुड़सवार था वह भाइयों की मदद ले सकता था, क्योंकि उनकी पैनी दृष्टि से ऊँट को खोजने में आसानी होती है, और जल्दी उन्हें ऊँट और उनके बीवी बच्चे मिल जाते। आगे देखो, डा पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह क्यों दी? इससे पिता के बारे में क्या क्या पता चलता है? अब इसका उत्तर होगा, पिता ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि पिता निर्धन थे, निर्धन यानी कि गरीब थे, उनके पास पैसा धन दौलत नहीं थी। इसलिए उन्होंने बेटों को सलाह दी कि वे पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि को संचित करें, अपने विवेक बुद्धि को बढ़ाएं, चीज़ों को देखने समझने की क्षमता विकसित करें। जो सच्ची और स्थायी धन हो, एक स्थायी धन होगा जो खर्च करने पर हमेशा बढ़ेगा। वे चाहते थे कि उनके बेटे जीवन में किसी पर निर्भर न रहे। जो निर्धन पिता थे वो चाहते थे कि उनके बेटे कभी भी किसी पर निर्भर न रहे, आश्रित ना रहे, और अपनी बुद्धि से हर समस्या का समाधान निकाल सके।
जो भी उनके जीवन में कोई भी समस्या आए तो उसका समाधान वे अपने बुद्धि विवेक से निकाल सके। पिता के बारे में हमें यह पता चलता है। और कौन कौन सी बातें पता चलती हैं पिता के बारे में? ये कि बुद्धिमान, पिता को जीवन का गहरा अनुभव था, ठीक है। बुद्धि और अवलोकन ही सबसे बड़ा धन है। उनके पिता बुद्धिमान थे, दूरदर्शी थे। उन्होंने बेटों को भविष्य के लिए ऐसी सलाह दी जो हमेशा काम आएगी, कि जीवन में हमेशा बुद्धि और विवेक से काम करोगे तो जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाई आ जाए आप उसका समाधान आसानी से निकाल लोगे। दूरदर्शी थे। प्रेरणादायक, उन्होंने निर्धनता के बावजूद अपने बेटों को आत्मविश्वास और मेहनत का पाठ पढ़ाया कि अपने आप विश्वास रखो, मेहनत करो, जीवन में हर सफलता मिलेगी, ठीक है। सकारात्मक सोच, उन्होंने कमी को कमज़ोरी नहीं माना, गरीबी को कमज़ोरी नहीं माना, बल्कि अपने बेटों को भावनाओं की ओर मार्गदर्शन किया और अच्छी तरह से विकसित किया, मतलब जीवन का पाठ पढ़ाया। 4, राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया। इस परीक्षा से राजा के व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में क्या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? जब राजा ने उन तीनों भाइयों का परीक्षण किया, परीक्षा ली, तो उससे हम क्या क्या निर्णय निकाल सकते हैं, राजा के बारे में क्या बता सकते हैं? आप देखो, इसका उत्तर होगा राजा के व्यक्तित्व और निर्णय शैली के निष्कर्ष इस प्रकार होंगे। निष्पक्ष, राजा निष्पक्ष है क्योंकि राजा ने भाइयों को तुरंत दोषी नहीं ठहराया, बल्कि उनका परीक्षण किया, उनकी परीक्षा ली, उनकी बुद्धिमत्ता की जांच की। यह दिखाता है कि वे कितने निष्पक्ष निर्णय लेते हैं, ठीक है। जिज्ञासु, जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, जिज्ञासु थे, जानने की इच्छा किसी चीज़ के बारे में। वे भाइयों की असाधारण बुद्धि को परखना चाहते थे, उसका परीक्षण करना चाहते थे, देखना चाहते थे कि भाइयों ने बताया कि सही है कि गलत है। इसलिए उसने पेटी की परीक्षा आयोजित की, राजा ने पेटी की परीक्षा को लिया। दूसरा, तीसरा है तार्किक, राजा तार्किक था। किस तरह से? राजा ने भाइयों के उत्तर को तर्क और प्रमाण के आधार पर जांचा, जैसे पेटी में कच्चा अनार देखकर उनकी बात की पुष्टि की। प्रशंसक, भाइयों की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उनकी तारीफ की और उन्हें अपने दरबार में रख लिया, ठीक है। निर्णय लेने में सावधान, ऐसे नहीं जल्दबाजी में निर्णय लेते थे, बल्कि उसका निर्णय सोच समझ कर लेते थे। उन्होंने जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया, बल्कि पूरी जांच के बाद फैसला किया कि ये तीनों भाई दोषी नहीं है, बल्कि बुद्धिमान है। निर्णय